अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अल्काइंस को, इनिशियल अल्काइंस को फुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आज हम क्लियर करेंगे। अल्काइंस क्या होते हैं? सबसे पहले अल्काइंस एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं लाइक अल्कीन। ये भी हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन ये सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और इनमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। तो ये अल्काइंस भी अल्कीन की तरह अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन यहाँ पर कंटेन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अल्कीन में डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड रहा। यहाँ पर कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, और यही ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। अल्काइन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ट्रिपल बॉन्ड है और ये इसका एक रिएक्शन साइड है जहाँ पर रिएक्शन होते हैं। ठीक है, ये रिएक्टिव साइड है। ठीक है, तो यानी कि जो पहला पैराग्राफ था वो आपका ये रहा कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये ट्रिपल बॉन्ड असल में फंक्शनल ग्रुप होता है जो एक रिएक्टिव साइड है। ठीक है, अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। ठीक है, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइंस। -2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन कम है अल्केन से, क्योंकि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड बन चुके हैं। ठीक है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे 4 हाइड्रोजन कम है। अच्छा, अल्काइंस फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिंपल अल्काइंस, पहला जो बहुत ज़रूरी है और सिंपल भी है वो अल्काइन है इथाइन, C2H2। ठीक है, इसी वजह से ये जो इथाइन है उसको हम कहते हैं इसिटाइलिन, इसिटाइलिन भी कह सकते हैं। फिर से सुनो, मैंने कहा कि जो सबसे पहला अल्काइंस आता है यानी अल्काइन जहाँ से स्टार्ट होता है वो कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, इथ से स्टार्ट होता है, तो इथ वाइन है तो इथाइन, C2H2, इसको हम कहते हैं इसिटाइलिन भी कहते हैं। यही वजह है कि हम पूरे अल्काइंस के फैमिली को, दैट्स वाई वी कॉल्ड अल्काइन फैमिली, हम पूरे अल्काइंस के फैमिली को इसिटाइलिन्स कह सकते हैं इसी इथाइन की वजह से। अच्छा, उसके बाद है नोमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम और आयोपेक सिस्टम। कॉमन सिस्टम द फर्स्ट वन इज इसिटाइलिन। कॉमन सिस्टम में आप क्या करो, जो सबसे पहला आता है जैसे कि इथाइन, उसको आप इसिटाइलिन कहोगे। फर्दर हाई मेंबर नेम अल्काइल डेरिवेटिव्स इसिटाइलिन, जो हाई मेंबर है, ठीक है, उसको आप आखिर में इसिटाइलिन लिखोगे, पहले अल्काइल लिखोगे। ठीक है, अल्काइल डेरिवेटिव्स कैसे? जैसे कि यहाँ पर है CH3 मिथाइल और ये दो क्या है इथाइन, तो मिथाइल इसिटाइलिन। ये क्या है आपके पास 2 है तो डाई मिथाइल और ये 2 कार्बन है तो इसिटाइलिन, इसी तरीके से वगैरह वगैरह। फिर आते हैं आयोपेक नेम पर, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन एटम चेन। आयोपेक सिस्टम हर वक्त हमसे ये कहता है कि पहला पॉइंट आयोपेक का ये होता है कि आपने सबसे बड़ी कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है, विच कंटेन मोर ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो। नंबर दैट इंट वेयर ट्रिपल बॉन्ड नियर, वहाँ से नंबर करें जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। इफ़ मोर सब्सटीट्यूएंट, ठीक है, अगर सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा हो और सेम हो तो डाई टेट्रा इस्तेमाल करें, अगर डिफरेंट हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इस्तेमाल करें। अभी एग्जांपल से हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से नज़दीक है तो 1 2 3 4 5। अच्छा, पहले सब्सटीट्यूएंट लिखना है 3 पर सॉरी ये मैं नीचे आ गया, ये देखो पहले सब्सटीट्यूएंट लिखना है। 4 पर मिथाइल है, पेंट है। ठीक है, ये 1993 में ये बात चेंज हो गई कि ये आपने सब यानी कि डबल बॉन्ड से पहले आपने किसको लिखना है, कार्बन के स्केलेटन को। तो पेंट 1 2 3 4 5 पेंट और 2 पर वाइन है। इस तरीके से ये आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 लंबी चेन सेलेक्ट कर ली 6 वाली, यहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक है तो यहाँ से नंबरिंग दी। तो उसके बाद इथाइल मिथाइल है तो इथाइल पहले आता है तो 3 इथाइल, अल्फ़ाबेटिकल इथाइल पहले आता है तो 3 इथाइल 5 मिथाइल, हेक्स 1 वाइन मतलब एक डबल बॉन्ड है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। हेयर कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। किस तरह sp हाइब्रिडाइज है ये देख सकते हैं आप। कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये हाइड्रोजन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। ये जो आपने हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक पढ़ी थी कि टोटल नंबर ऑफ अटैच एटम, जो सेंट्रल एटम को अटैच होते हैं वो एटम्स प्लस लोन पेयर, अगर इनसे आंसर आए 2 तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर 3 आए तो sp
2 होगी, इस तरह अगर 4 आए तो sp3 होगी। तो ये सेंट्रल एटम है, इस पर 1 2 2 कार्बन अटैच है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 2 आंसर आता है। तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ पर कार्बन में, यहाँ अल्काइन में कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन 6, ये कार्बन है 6 एटॉमिक नंबर है। फिर वही बात जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 2px में 1 है, 2py में भी 1 है, लेकिन 2pz एम्प्टी है, ठीक है, कोई नहीं है, 0। अब ये ग्राउंड स्टेट है। अब थोड़ी सी अगर आप में एनर्जी दो, तकरीबन प्लस 675.5 किलो जूल, इतनी एनर्जी दो इसको, तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो पेयर फॉर्म में है, ये रिपल्शन से और इस एनर्जी से ये एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाएंगे। अच्छा, अब जैसे कि हमें पता है कि कार्बन अल्काइन में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो आपके पास ये एक s और एक p मिक्स होंगे, इससे 2 नए sp मिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये क्या है, sp हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब जो बन चुका है मिक्सिंग से, ठीक है। ये आपने यानी कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जब आपने हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये sp 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, और ये जो py pz है, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये अनहाइब्रिड रह गया। क्या रह गया भैया, अनहाइब्रिड रह गया। अब ये वही कार्बन है, इसका sp, और दूसरा कार्बन है इसका sp, और ये ओवरलैप हुए, सिग्मा बॉन्ड बन गया। इस कार्बन का sp, इस हाइड्रोजन का s, इस कार्बन का sp, इस हाइड्रोजन का s, इसकी लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन गए। लेकिन py pz की साइड, py pz इसकी पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बन गया, या साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर कार्बन टू कार्बन sp टू sp ओवरलैप हुआ। ये कार्बन कार्बन sp कार्बन हाइड्रोजन sps, और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बन गए, py pz। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कितना है, 120 पिकोमीटर, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 106 पिकोमीटर है, और थीटा जो है एंगल जो है वो 180 है, लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये देखो जनरल फार्मूला क्या है अल्काइन का, CnH2n-2, अल्कीन का CnH2n, अल्केन का CnH2n+2। इसमें एग्जांपल है C2 H2 H4 H6। देखो ना, ये 2 है, ये 6 है, तो अल्केन और अल्काइन में 4 हाइड्रोजन का फ़र्क है। यहाँ पर कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अल्कीन में -4 हाइड्रोजन का फ़र्क है, ठीक है, और ये अल्केन के बराबर तब होगा जब यहाँ पर -4 हाइड्रोजन का फ़र्क हो, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर कि अल्काइंस की रिएक्टिविटी क्या है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स यानी कि टॉपिक आ गया, थोड़ा आप इसमें होशियार रहे। आपने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा होगा मुझसे। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो जिसके पास अगर चीज़ से कम हो तो वो उसी चीज़ की तलाश करती है। तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी होती है, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लवर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को चाहती है, वो एक्सेप्ट करना चाहती है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल कौन सी स्पीशी होती है, जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, जिसके पास प्रोटॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन देगी ये स्पीशी। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर हमला करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल, वही बात है। अच्छा, अब यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। अल्कीन मोर रिएक्टिव है अल्काइन से, अल्काइन बेंजीन से, बेंजीन अल्केन से। सबसे पहले हम इन दो को देखते हैं, इन दो को छोड़ो, ठीक है, इन दो पर बेस कर दे। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर रहा है तो अल्कीन मोर रिएक्टिव है अल्काइन से। अब ये कैसे होता है, जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल फॉर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमें पता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल पर क्यों हमला करता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। सो हेयर देयर इज पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है। किस चीज़ में, ये देख सकते हो, ये आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड अल्कीन, और ये है ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमने पढ़ा है अल्कीन में कि ये एक्सपोज होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी हमला कर सकता है। तो ये कहता है कि ये जो आपके पास वीकली बॉन्डेड एंड एक्सपोज, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये वीकली बॉन्ड होते हैं और ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, सॉरी ये पिछले टॉपिक्स में।
मोर, ठीक है, ज़्यादातर। बट वाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक अन अल्कीन ईजली, यानी कि जैसे हमने ऊपर रिएक्टिविटी में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन पर ईजिली अटैक कर सकता है अल्कीन के बनिस्बत। ऐसा क्यों होता है जबकि यहाँ पर 2 पाई बांड होते हैं? होना तो ये चाहिए था कि इलेक्ट्रोफाइल अल्काइन पर ईजिली अटैक करता, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, मगर इसके बिल्कुल उलट है, 180 डिग्री पर बात उलट हो जाती है। तो बट वाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन अल्कीन ईजली एज कम्पेयर टू अल्काइन विच हैव 2 पाई बांड। वही बात मैंने अभी जो कही थी कि इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन पर क्यों ईजिली अटैक करता है जबकि अल्काइन के बनिस्बत, जबकि यहाँ पर अल्काइन में 2 पाई बांड है। तो इसका आंसर क्या है? इट इज़ बिकॉज एस करेक्टर इन अल्केन टूवर्ड्स अल्काइंस इंक्रीजेज। जैसे ही हम अल्केन से अल्काइन जाते हैं तो एस करेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब एस पी, यहाँ पर अल्केन में एस पी पी पी, यहाँ पर अल्कीन में एस पी पी और यहाँ पर अल्काइन में एस पी। तो जितने पी ज़्यादा होंगे ये एस पर डोमिनेंट होंगे, पी कम होंगे तो फिर डोमिनेंसी कम, और यहाँ पर तो बिल्कुल कम होगी। तो इन 2 केसेस में एस करेक्टर ज़्यादा है, सो अल्काइन मोर एस करेक्टर, तो अल्काइन में एस करेक्टर ज़्यादा है एंड एस सबशेल स्फेरिकल इन शेप एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। और ये जो एस सबशेल होता है भैया, ये एस सबशेल स्फेरिकल होता है और न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होती है। यही वजह है कि कार्बन कार्बन अल्काइन में कार्बन कार्बन जो है, कार्बन टू कार्बन, ये बॉन्ड शॉर्ट होता है, ठीक है। जब बॉन्ड शॉर्ट होता है यानी कि देख सकते हैं ये बॉन्ड लंबा है, देखो इतना, ये कम है, तो जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन को अच्छी तरह अट्रैक्ट हुए होते हैं, मतलब ये एक्सपोज नहीं होते, ठीक है। यानी आपने इसमें ख़ता नहीं होना है कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इजीली हमला करेगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इजीली हमला करता है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एस करेक्टर कम है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है, और यहाँ पर बॉन्ड भी लंबा है, तो ड्यू टू शॉर्ट बॉन्ड इन अल्काइंस में कम शॉर्ट बॉन्ड होने की वजह से, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन जो ह्यूज इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन डेंसिटी कम होती है, ठीक है, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। होल्ड दैट इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, इस इलेक्ट्रॉन को, ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, नॉट एक्सपोज इट, इसको एक्सपोज नहीं करते, सो इट इज़ नॉट ईजली। बस ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए आसान नहीं है टू अटैक ऑन अल्काइन ईजली देन अल्केन, के वो अल्काइंस पर ईजली हमला कर सके। तो 3 बातें यहाँ पर मेन है। पहली बात मैंने कहा कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में अल्कीन मोर रिएक्टिव होते हैं। अब क्यों मोर रिएक्टिव होते हैं? जबकि अल्कीन में तो 1 पाई बांड है, जब अल्केन में 2 पाई बांड है। यही वजह, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि दरअसल अल्काइन में एस करेक्टर ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है और साथ साथ में बांड भी कम है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को अच्छी तरह क्या होते हैं, होल्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में इसके उलट होता है, अल्काइन मोर स्टेबल होते हैं जबकि अल्कीन लेस स्टेबल अल्काइन्स मोर रिएक्टिव होते हैं जबकि अल्कीन लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्यों? इसका पता कहाँ से चला? इसका पता दरअसल यहाँ से चला है कि जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हमला करता है इस कार्बन पर, तो ये एलाइल कार्बोनियम आयन बन जाता है और ये अल्काइल कार्बोनियम आयन बन जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये एलाइल कार्बोनियम आयन जो है, एलाइल कार्बोनियम आयन ये मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों? रेजोनेंस की वजह से, तो स्टेबल चीज़ ज़्यादा बनती है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी एसिटाइलिन जो होता है ये गार्लिक ऑर्डर रखता है, और यानी कि एसिटाइलिन जो सबसे पहला एसिटाइलिन को छोड़कर जो गार्लिक ऑर्डर रखता है, जबकि बाकी सारे अल्काइंस होते हैं ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। फिर कार्बन 2, कार्बन 2, 3, 4 ये गैसेस होते हैं। कार्बन 5 से लेकर 12 तक ये लिक्विड होते हैं। कार्बन 13 और से आगे सॉलिड होते हैं, ठीक है। और अल्काइंस मोर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं अल्कीन से, अल्कीन्स का ज़्यादा होता है अल्कीन से। बाकी आसान है, आप इसका सोलेबिलिटी में हमने पढ़ा है कि ये नॉन पोलर होते हैं, तो ये इनसोलेबल होते हैं वाटर में, जबकि सोलेबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बॉइलिंग पॉइंट बनता है नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज़ करने से, और ये मेल्टिंग पॉइंट में कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं होती। हाँ, ये भी बढ़ती है नंबर ऑफ कार्बन से, और डेंसिटी भी नंबर ऑफ कार्बन से ये बढ़ते हैं। वस्सलाम।